आज हमारे पास रॉबर्ट ग्रीन की एक काफी चर्चित और विवादास्पद किताब है द आर्ट ऑफ सिडक्शन। राइट। हम इसके एक विस्तृत समीक्षा पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये किताब सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है जैसा कई लोग सोचते हैं। सही कहा, ये आकर्षण को एक बहुत शक्तिशाली सामाजिक यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक हथियार के तौर पर देखती है। राइट। तो चलिए इस विश्लेषण की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल, ये ग्रीन की मशहूर 48 लॉज ऑफ पावर के बाद आई थी और आकर्षण को मतलब प्रभाव और सत्ता पाने का एक सदियों पुराना तरीका बताती है। हमारे पास जो समीक्षा है वो इस बात पर जोर देती है कि ग्रीन कैसे क्लियोपैट्रा, कैसनोवा और मर्लिन मुनरो जैसे ऐतिहासिक किरदारों के उदाहरण इस्तेमाल करते हैं अपनी बात समझाने के लिए। हाँ, और जैसा कि इस विश्लेषण में बताया गया है, किताब को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। जी। पहला हिस्सा 9 मोहक चरित्रों या आर्किटाइप्स की बात करता है। ये वो खास तरह के व्यक्तित्व हैं जो लोगों को खींचते हैं अपनी तरफ। हाँ, जैसे द सायरन। हाँ, द सायरन जो अपनी खूबसूरती और रहस्य से लुभाती है। फिर द रेक है जो अपने बेलगाम जुनून से। बिल्कुल, द आइडियल लवर भी है। द चार्मर जो दूसरों को अपने बारे में अच्छा महसूस कराकर मोह लेता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें एंटी सेड्यूसर का भी जिक्र है। हाँ, वो लोग जो अनजाने में या जानबूझकर लोगों को दूर कर देते हैं अपनी असुरक्षा या शायद आत्ममुग्धता की वजह से, है ना? हाँ बिल्कुल। और फिर किताब का दूसरा हिस्सा आता है। हाँ, दूसरा हिस्सा वो जैसा स्रोत बताता है आकर्षण की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली 24 रणनीतियों या पैंतरों पर है। 24 रणनीतियां जैसे कि? हाँ, उनमें कुछ दिलचस्प तकनीकें हैं, जैसे सही शिकार चुनें, थोड़ा सुनने में अजीब लगता है पर फिर सुरक्षा का एक झूठा एहसास पैदा करें, मिले जुले संकेत भेजकर उलझाए रखें। अच्छा, ये मिक्स सिग्नल्स वाली बात। हाँ, और साहसिक कदम उठाने की कला सीखें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है जो समीक्षा में भी साफ है कि ग्रीनिन इन तकनीकों को नैतिक रूप से सही या गलत नहीं ठहराते। मतलब वो बस बता रहे हैं कि ये होता है। हाँ, वो इन्हें बस एक सामाजिक कौशल की तरह पेश करते हैं कि ये चीजें हैं, लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। ये दिलचस्प है कि समीक्षा इसे कौशल मानती है। समीक्षा किताब की कुछ खूबियों पर भी रोशनी डालती है ना? जी हाँ बिल्कुल। पहली तो ये कि किस्से कहानियों से भरी होने की वजह से ये पढ़ने में काफी मनोरंजक है, जैसे कोई ऐतिहासिक गपशप पढ़ रहे हो। हाँ वो तो है, कहानियां दिलचस्प हैं। दूसरी बात, ये मानव स्वभाव, इच्छाओं और भावनात्मक जोड़ तोड़ की गहरी समझ देती है, खासकर कि असुरक्षा लोगों को कैसे ड्राइव करती है। बिल्कुल। और तीसरी बात, समीक्षा के मुताबिक इसकी कुछ रणनीतियां शायद नेतृत्व या मोलभाव जैसी स्थितियों में काम आ सकती हैं, मतलब प्रैक्टिकल भी हो सकती हैं। स्ट्रेटेजिक एंगल। हाँ, लेकिन जहां खूबियां हैं वहीं इस विश्लेषण में आलोचनाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया गया और वो काफी गंभीर हैं। अच्छा, जैसे कि? सबसे बड़ी चिंता तो नैतिक धुंधलापन ही है। ऐसा लगता है कि किताब अक्सर जोड़तोड़ और धोखेबाजी को भले ही सीधे सीधे नहीं पर बढ़ावा जरूर देती है। ये तो चिंता की बात है। स्रोत ये भी बताता है कि कुछ पाठक इसे लैंगिक रूढ़िवादिता से भरा हुआ पा सकते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा नाटकीय। हाँ, वो ड्रामा वाला एंगल। और एक अहम तर्क ये भी है कि अगर कोई इसे पूरी तरह अपना ले तो वो शायद सच्चे रिश्ते बनाने की बजाय दूसरों का फायदा उठाने वालों को ज्यादा आकर्षित करेगा या खुद वैसा बन जाएगा। तो ये एक तरह से दो-धारी तलवार है। बिल्कुल, इसीलिए समीक्षा जोर देती है कि इसे आलोचनात्मक नजरिए से पढ़ा जाना चाहिए। आंख बंद करके फॉलो करने वाली चीज नहीं है ये। बिल्कुल, आलोचनात्मक नजरिया जरूरी लगता है, खासकर जब रणनीतियां इतनी शक्तिशाली हों। समीक्षा में एक यादगार पंक्ति भी दी गई है, मुझे याद है। हाँ, कौन सी? जब हमारी भावनाएं हावी होती हैं तो हमें अक्सर चीजों को वैसे देखने में परेशानी होती है जैसी वे हैं। वाह, ये बात तो गहरी है। हाँ, ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है ना? शायद ये बताती है कि क्यों ये रणनीतियां इतनी कारगर हो सकती हैं। लोग भावनाओं में बह जाते हैं। एकदम सही कहा, भावनाओं का खेल है सारा। तो संक्षिप्त में कहें तो ये समीक्षा द आर्ट ऑफ सिडक्शन को प्रभाव डालने की कला पर एक उत्तेजक, मनोवैज्ञानिक रूप से गहरी और आकर्षक शैली में लिखी गई गाइड के रूप में दिखती है। हाँ, विवादास्पद जरूर है। हाँ है तो, पर मानव स्वभाव की कुछ पेचीदा परतों को जरूर खोलती है। समीक्षा का मुख्य संदेश यही लगता है, इसके सबक सीखें, समझे कि दुनिया कैसे काम करती है, पर जरूरी नहीं कि हर रणनीति को आंख मूंद कर अपना ले। तो कुल मिलाकर इस सब का क्या मतलब निकलता है हमारे लिए? ये किताब और इसकी समीक्षा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर जीवन में आकर्षण और प्रभाव की क्या भूमिका है। बिल्कुल, ये कैसे काम करते हैं और लोग इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, जाने अनजाने में। सही। और सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, आज के दौर में रिश्तों में प्रभाव डालने का सही मतलब क्या है? ये अच्छा सवाल है।
कहाँ है वो बारीक रेखा जो आधुनिक बातचीत में सच्चे आकर्षण को जानबूझकर किए गए भावनात्मक हेरफेर से अलग करती है? इस पे सोचना दिलचस्प हो सकता है।